ट्वेल्थ क्लास पॉलिटिकल साइंस। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ इंडियाज़ रिलेशन विद पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़। जिस तरह मैंने आपको कल बताया था, इंडिया की रिलेशन विद ऑल पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़ काफ़ी अच्छी रही और उसमें भी जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन है इंडिया की वो रशिया के साथ है। और उसके अलावा कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, इनके साथ इंडिया की रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आज से नहीं, फ्रॉम एंशंट टाइम्स पहले से ही इंडिया की रिलेशन इन मुल्कों के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यूएसएसआर के टाइम में भी वो इन टच थे और एवन के इनके बीच में, इंडिया और इनके बीच में सिल्क रूट है पुराने ज़माने से। और अब तो जब से ये यूएसएसआर से अलग हुए हैं तो उसके बाद तो और भी ये हर कंट्री अकेले अकेले अलग अलग करके अपने तौर पर इंडिया के करीब आई है और इंडिया ने सब के साथ अच्छे रिलेशन रखे हैं और सबके साथ इम्प्रूव किए हैं रिलेशन। लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग रिलेशन है जो वो इंडिया और रशिया के ही हैं, क्योंकि रशिया एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, वीटो पावर है, उस सेकंड बिग पावर है इन टर्म्स ऑफ आर्म्स और आर्म्स सप्लायर है टू इंडिया। और इसके अलावा भी इंडिया फॉरेन पॉलिसी का एक अहम पहलू है, एक अहम हिस्सा है रशिया। ठीक है, अच्छा मैं आपको बताता हूँ, इंडिया शोज गुड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल रिलेशंस विद ऑल पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। बोथ बाल्टिक एंड सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स have large sources of oil and natural gas. Since India is an oil importing nation, these countries are important for India. यहाँ हमने दो चीज़ें पढ़ी, बाल्टिक एंड सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। बाल्टिक एंड सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, वहाँ पर तीन रीजन थे। जब यूएसएसआर था उसकी तीन रीजन थे मेनली। एक था बाल्टिक रीजन, एक था सेंट्रल या रशियन रीजन और तीसरा था सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। ठीक है, बाल्टिक स्टेट्स में जिस तरह मैंने वो बाल्टिक सी के आसपास जो स्टेट हैं जो मैंने आपको बताई थी, जो सबसे पहले अलग हुई और वो जो बिल्कुल यूरोप के साथ जुड़ी हुई हैं, तो उसमें आ जाता है आपका लटविया, लिथुआनिया, इस्टोनिया, है ना, तो वो वाली स्टेट्स आ जाती हैं और वगैरह वगैरह। और ये जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है इसमें आपके ये जो कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, है ना, तो ये सारे आ जाते हैं सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में। तो दोनों रीजन के साथ, दोनों रीजन की स्टेट के साथ इंडिया ने गुड रिलेशन मेंटेन किए हैं और इंडिया के अच्छे रिलेशन हो रहे हैं, क्योंकि दोनों जो रीजन है दे हैव लार्ज सोर्स ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस। अब सिंस इंडिया इज एन ऑयल इंपोर्टिंग नेशन, तो these countries are an important for these countries are important for India's needs of natural gas and oil वगैरह वगैरह। तो इसलिए इंडिया के गुड रिलेशन है, पॉलिटिकल भी, इकोनॉमिक रिलेशन भी, सोशल और कल्चरल रिलेशन भी इंडिया के सेंट्रल एशियन स्टेट के साथ। इवन कि इंडिया ने कल्चरल रिलेशंस भी मेंटेन किए हैं। ठीक है, और सेंट्रल एशियन स्टडीज़ के बारे में, सेंट्रल एशियन रिलेशंस के बारे में तकरीबन हर यूनिवर्सिटी में एक अलग डिपार्टमेंट कायम है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी एक अलग से डिपार्टमेंट है सेंट्रल एशियन स्टडीज़। अच्छा, इंडिया हैज़ entered into agreements with Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan and Tajikistan for investment and partnership in oil fields। और इसके अलावा भी बाईलेटरल एग्रीमेंट्स हुए हैं और कल्चरल ये जो एक्सचेंज है वो भी है।
तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं। तो इकोनॉमिक और कल्चरल एंड सोशल रिलेशन, पॉलिटिकल तो है ही, तो हर किस्म के रिलेशन है इंडिया के इन मुल्कों के साथ। These countries are also share a lot of cultural heritage with India. They are also cooperating with. They are also cooperating with India in यहाँ पर ये आपको लाइन मिस हो गई है, तो आप दोबारा से इसमें नोट में देख लेंगे। मैं अभी आपको बताता हूँ दे आर कि वो किस किस में कोऑपरेट कर रहे हैं। जैसे अभी हम देखेंगे कि अभी हम बैक जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे नोट में, इस तरह से बैक जाकर देख लेंगे। आप लोग भी देख सकते हो, जहाँ से हमने नोट निकाला था सोर्स से, जो पेपर है वहाँ से हम देखेंगे कि वो किस किस में कोऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा, बेसिकली यहाँ पर भी मिस है तो इसीलिए नहीं आया है। अच्छा, बहरहाल वो भी इंडिया के साथ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल फील्ड में कोऑपरेट कर रहे हैं। To conclude, it is clear from the history of relation, India has maintained good relations with all the post-communist countries, but strongest relations are still those between India and Russia. India's relation with Russia is an important aspect of Indian foreign policy. ठीक है, दे आर एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो इस तरह से ये हमारा आज का जो चैप्टर है ये ख़त्म हुआ। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट चैप्टर उठाएंगे इंशाल्लाह। आप तब तक इस चीज़ को प्रिपेयर करेंगे, नोट्स बनाएंगे और अपनी तैयारी करेंगे।